नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन अगर हम रक्षाबंधन की बात नहीं करें तो यह इस महान पर्व के साथ गुस्ताखी होगी। तो चलिए रंग बिरंगे धागों, मिठाइयों, उपहारों और खुशियों से भरे इस भारतीय पर्व रक्षाबंधन पर बातचीत करते हैं। इस पर्व को सामान्यतः भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी संस्था इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखती है। तो आइए जानते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से मनाए जाने वाले इस पर्व की कुछ खास बातें। रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम, समर्पण और सुरक्षा के बंधन को मनाने का दिन है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का यह पारंपरिक रूप रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों और हंसी मजाक से भरा होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहां बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं। इस पर्व में रिश्तों की मिठास और आपसी प्रेम का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी संस्था में रक्षाबंधन का पर्व एक अद्वितीय और गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत बंधन को दर्शाता है। पारंपरिक रूप में रक्षाबंधन एक पारिवारिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करता है। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसे आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ जुड़ने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व चाहे जिस भी रूप में मनाया जाए, अंततः यह बंधन प्रेम का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में प्रेम, सुरक्षा और आध्यात्मिकता के महत्व की याद दिलाता है। इन्हीं पावन और निस्वार्थ स्मृतियों के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने देश विदेश में समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ राखी का पर्व मनाया। देखिए उसकी सिलसिलेवार तस्वीरें। भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्री राधाकृष्णन, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कॉरपोरेट मामले, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और उनकी पत्नी बबीता यादव, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सहकारिता मंत्री मुरलीधर मोहोल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को गुरुग्राम स्थित ओआरसी और दिल्ली की बीके बहनों ने राखी बांधी। इसके अलावा भोपाल जोन प्रभारी बीके अवधेश बहन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव जी को भोपाल में रक्षा सूत्र बांधा और ईश्वरीय सौगात भेंट की। तो वहीं गुवाहाटी में बीके जोनाली बहन ने असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को रक्षा सूत्र बांधते हुए उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बीके ज्योति बहन ने राखी बांधी। तो वहीं करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बीके उर्मिल बहन ने रक्षा सूत्र बांधते हुए मुख्यालय में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में भारतीय धावकों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत का परचम लहराया। रविवार 18 अगस्त को माउंट आबू की खूबसूरत पहाड़ियों में इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के धावकों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति को सम्मानित करने और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास था। मैराथन की शुरुआत आबू रोड के मनमोहिनी वन से हुई, जहां सैकड़ों धावकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। शुरुआती दौर से ही धावकों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। चिपावेरी और सद्धूम के कठिन रास्तों से गुजरते हुए भारतीय धावकों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पुरुषों के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में कल्पेश देवासी ने 1 घंटे 24 मिनट और 2 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिलाओं के वर्ग में अर्पिता एस ने 2 घंटे 1 मिनट 19 सेकंड में दौड़ पूरी करके जीत हासिल की। इन विजेताओं को संस्था की ओर से 51,000 रुपए की विजेता राशि भी प्रदान की गई। मैराथन के अंत में ओम शांति भवन सभागार में एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी शशि दीदी ने राजयोग, सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। वहीं एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा ने खिलाड़ियों को हार से न घबराने और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और जीवन में उनकी ऊर्जा का महत्व समझाया। माउंट आबू के इन पहाड़ियों में दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस मैराथन में ब्रह्मा कुमारी बॉलीवुड स्टूडियो के बीके शिवा, बीके निखिल, बीके घनश्याम, बीके राजन, बीके आकाश, बीके रमेश, बीके दिनेश, बीके खेबराज और बीके रघुवीर भाई ने भी हिस्सा लिया और तय समय के अंदर दौड़ पूरी की, जिसके लिए उन्हें मेडल भी प्राप्त हुआ। सभी भाइयों से बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी ने मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। आज के इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।